हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 जिसके अंदर विशिष्ट समाकलन सूत्रों का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं 1/50 + 2x² x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। लेकिन यहाँ पर दोनों हर वाले पर पूर्ण वर्ग नहीं, अर्थात इनको पूर्ण वर्ग बनाते हैं पहले। तो समाकलन बन गई, इन दोनों पदों में से दो साल ले ले तो अंदर बचेगा 25 + x² dx। अब इसके बाद इसे 1/2, ये तो अचर हो गया था, समाकलन 1/25 को अपन 5 का वर्ग + x² dx। अब दोनों पक्ष पूर्ण वर्ग में है और इस टाइप का विशिष्ट समाकलन सूत्र अपन ने फर्स्ट नंबर वाला देखा है 1/a² + x², a मींस 5 है, तो इसका समाकलन हो जाएगा 1/2 इनटू फर्स्ट सूत्र का प्रयोग करोगे तो tan इनवर्स होगा समाकलन, यानी ये सूत्र था ना आपका कि समाकलन 1/a² + x² हो तो इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स। इस सूत्र की सहायता से आप इसका समाकलन करो, लेकिन इसकी पहले से तुलना करो। a का मान कितना है 5, x का मान x ही है, तो यहां पर आ जाएगा 1/a, a मींस 5 tan इनवर्स x मींस x ही है अपॉन a मींस 5 प्लस c, ये इसका समाकलन है। अर्थात 1/10 tan इनवर्स x अपॉन 5, ये इनवर्स का एंगल है, प्लस c, ये अपना समाकलन है। यानी इस विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग हुआ है इसमें। तो ऐसे अपन विशिष्ट समाकलन रूप में बदल करके समाकलन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अपन थर्ड वाले में दोनों पद रूट में है, रूट वाले दोनों पद पूर्ण वर्ग होने चाहिए, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। रूट पहला पद तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन दूसरे पद को हम bx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर एक विशिष्ट समाकलन सूत्र नंबर 4 का प्रयोग कर देंगे अपन, लेकिन 4 नंबर का प्रयोग, 4 नंबर ये था आपका कि समाकलन 1/2 a² - x² dx का समाकलन ये होता है sin इनवर्स x अपॉन a + c। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए आप, जो हर में रूट में दो पद हैं, दोनों पदों में x वेरिएबल सिंगल है, अर्थात इसका गुणांक 1 होना चाहिए। 1 के अतिरिक्त कोई गुणांक है तो आप प्रतिस्थापन करेंगे, तो यहाँ पर x सिंगल में नहीं है, अर्थात इसका गुणांक pr है, तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना bx = t। अब आप x के सापेक्ष अवकलन करो, पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो b आएगा, अवकलन का dx, t का क्या हो जाएगा dt, या dx बराबर अपने पास आएगा dt अपॉन d। ये मान इसमें पहले रखेंगे तो समाकलन इस रूप में बनेगा 1/√a² माइनस इसके स्थान पे t² dx के स्थान पे dt अपॉन b। लेकिन यहाँ पर b अचर है तो b तो समाकलन से बाहर हो जाएगा बटे वाला, और ये अपने पास समाकलन बचेगा a² - t² dt, अर्थात इसका t के सापेक्ष समाकलन। अब इस सूत्र की इससे तुलना करके देखिए, सेम टू सेम यही सूत्र आपको नजर आ रहा होगा। x के स्थान पे t है, तो अपना आंसर होगा 1/b sin इनवर्स t अपॉन a + c। अब t का मान वापस रखेंगे तब आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/b sin इनवर्स t नीचे आएगा bx
बटा ए प्लस सी, ये अपना उत्तर है। शायद आपके समझ में आ गया होगा कि कहाँ प्रतिस्थापन कैसे करना पड़ेगा। x का गुणांक यदि एक या अतिरिक्त कोई संख्या है दो पद में, तो फिर वहां प्रतिस्थापन करके विशिष्ट समाकलन सूत्र के रूप में बदले और उसके बाद में उसका समाकलन होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 4 का ए 5 का बी, दोनों का समाकलन करना है, दोनों का विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग करना है। लेकिन इन क्वेश्चनों को बताने से पूर्व पुनः मैं आप लोगों को एक बार सचेत कर देना चाहता हूं कि अभी जो पूर्व एग्जाम 18 जून 2020 को 12 का हुआ, पेपर बड़ा ही लेंथी, बिना किसी अथवा के क्वेश्चंस और नहीं किसी प्रकार का कोई ये अपना पैटर्न था, यानी ब्लूप्रिंट वाला, वो भी अपनाया नहीं गया। और इस तरह से कुल मिलाकर के पेपर थोड़ा सा कठिन था और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मात भी खाए हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा नहीं हो, कोई क्वेश्चन गणित में छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन जो 6 नंबर में आने चाहिए वो 3 नंबर में आ रहे हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन 6 नंबर में आ रहे हैं। तो ये उल्ट पेपरों में चलता रहता है। इसलिए आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इस इंटीग्रेशन को समझें, एक एक पॉइंट पे ध्यान दें, तभी जाकर के आप किसी भी कैसे भी प्रश्न को, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, हल कर सकते हैं। परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपके इस एग्जाम में देखने को मिले, जिसमें डायरेक्ट परिभाषा ही पूछा है और मैथ के स्टूडेंट परिभाषा को याद नहीं कर। इसलिए आप लोग सभी बातों का विशेष ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख करके और अभ्यास करें। अब आगे आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में याद रखिए नीचे के दोनों पद रूप में हैं, लेकिन ये पूर्ण वर्ग में है। इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, x² अपॉन x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 4 dx। अब यहां पर पहले प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं x क्यूब का अवकलन स्क्वायर में आएगा, तो x क्यूब बराबर 3, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3x² dx बराबर dt, या x² dx बराबर dt अपॉन 3, इन दोनों के स्थान पे आ जाएगा। तो अपना 4 बदल जाएगा, 1 अपॉन रूट x³ के स्थान पे t² प्लस 4 में 2 का स्क्वायर, dx के स्थान पे हम लिख सकते हैं dt अपॉन 3। अब यहां से 1/3 तो बाहर हो जाएगा समाकलन से, अंदर अपने पास ये बचा t² प्लस 2 का स्क्वायर dt t के साथ। तो विशिष्ट समाकलन सूत्र नंबर 5 या 6 में देखिए आपके पास इस तरह का होगा, तो उसके अनुसार इसका समाकलन होगा 1/3 log t, यहाँ चर t है, वहां पर चर x था, तो आप लिखेंगे t प्लस रूट t² प्लस 4 प्लस c, और कोई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब t का मान वापस रखें आप, तब आपके पास उत्तर होगा। t का मान रखेंगे तो t में क्या था, x³ प्लस x² को याद रखेंगे तो ये x की पावर कितनी होगी 6 प्लस 4 प्लस 6, ये अपना आंसर होगा। इसी तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 में ये त्रिपद ये है, तो इसे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पहले आप देखिए x² का गुणांक कितना है, 2 आ रहा है, 1 नहीं है,
तो सबसे पहले इसमें 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, और जब 2 को अपन बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा, बाहर तो √2 होगा, रूट अंदर आपका x² बचा -1/2x + 1 dx। ये 1/√2 समाकलन चिन्ह से बाहर हो गया। अंदर इसे कोण वर्ग बनाए, तो कोण वर्ग बनाने के लिए x का गुणांक देखिए कितना है, x का गुणांक 1/2 है, और 1/2 का हाफ कितना होगा, का आधा, इसका आधा भी करना है, तो इसका आधा तो 1/4 ही होगा, अरे आधे का आधा तो 1/4 होगा, 1/4 का वर्ग इसमें जोड़ना है और घटाना है, तो x के पद यहाँ पर ये है, यहाँ स्क्वायर प्लस में है, तो इधर तो 1/4 को जोड़ना है और एक में से घटाना है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, x की तरफ हमेशा जोड़े या घटाएं, ये x² भी चिन्ह पर निर्भर करता है। x² का चिन्ह पॉजिटिव है तो इसमें आप जोड़ेंगे दोनों पदों में, और जो संख्यात्मक मान है उसमें से 1/4 को घटाएंगे, तो ये कोण वर्ग आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद में देखिए आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1/2x, लेकिन इसमें जोड़ेंगे 1/4 + 1, इसमें से घटाएंगे 1/2, तो ये बन गया कोण वर्ग। 1/√2 समाकलन 1/√। अब देखिए कोण वर्ग कैसे बनता है, ये कोण वर्ग बनेगा किसका, वेरिएबल x, चिन्ह बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, 1/4 किसका वर्ग होता है, 1/2 होल स्क्वायर। इसको खोलने पर यही तीन मान है, एक में से इसको घटाएंगे लघुगणक लेकर, तो आपके पास बचेगा +3/4 ओके dx, या इसको अपन ये भी मान सकते हैं, यहां मानना पड़ेगा इसको कि x - 1/2, क्योंकि जो चर वाला पद है वो दो पदों के रूप में आ रहा है, तो इसे t के रूप में मानेंगे। जब इसे t मानेंगे तो dx बराबर क्या आएगा, dt। ये मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/√2 समाकलन 1/रूट, पहला पद t², दूसरा पद हो जाएगा 3/4। 3/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। dx के स्थान पे क्या आएगा, dt। तो ये t चर में बदल गया, और अब आपके पास वही सूत्र लग जाएगा जो सूत्र इसमें लगा था, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t था और अचर का वर्ग, तो अचर का वर्ग, तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप इसका समाकलन करें। तो अब इसका समाकलन क्या होगा देखते हैं अपन। 1/√2 log t प्लस रूट में ये संख्या ऐसे भी ऐसे आ जाएगी t² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस से। अब t का मान वापस रख दो, t का मान वापस, तो log t का मान बताओगे x - 1/2 था, और t का मान इस रूट में वापस रखोगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या पूर्व में थी। तो वो संख्या ऐसे कैसे प्राप्त होगी आपको, तो आप t का मान इसके अंदर रख दीजिए, हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, √2x² - x + 2, ये अपना आंसर है। ओके,
एक मिनट, इसके अंदर देखिए यदि ये वाली संख्या लिखेंगे तो नीचे बटे में 2 और आएगा, बटा 2 भी लिखना पड़ेगा लगभग, नहीं तो ये वाली संख्या आएगी आपको। या टी का मान रख लेना आप, और टी का मान रख करके इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा। देखिए यहाँ पर 1 रहेगा, इसके बटे में 2 आ जाएगा, ये वाली संख्या प्राप्त होगी। और यदि इसको लघुत्तम ले लिया जाए तो आपके पास ये आ जाएगा 1/2 log x माइनस 1/2 प्लस ये रूट 2 लघुत्तम तो 2x² माइनस x प्लस 2, तो वो संख्या इस रूप में आएगी, लेकिन बटे में 2 है। तो ये आंसर भी सही है आपका, ये आंसर भी सही है। ओके, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 6 का ए 7 का है। 6 का ए देखें तो इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, e की पावर x, नीचे ex² है तो इसे अपन e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू e की पावर x cos अल्फा। यहाँ पर 1 है तो 1 के स्थान पे अपन सारा समीकरण ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ये 1 का मान रख दिया है, 1 के स्थान पे ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद में e की पावर x अपॉन, यहाँ पर देखिए ये होल स्क्वायर में बदल जाएगा, ये होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं e की पावर x प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर। यदि इस होल स्क्वायर को बोले तो ये आएगा प्लस sin स्क्वायर अल्फा dx। ये अचर राशि का वर्ग हो गया, ये चर वाला हो गया, लेकिन इसमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। माना e की पावर x प्लस cos अल्फा बराबर t। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e की पावर x dx ही आएगा, cos अल्फा का तो 0 क्योंकि cos अल्फा तो अचर है, ये dt, अर्थात e की पावर x dx बराबर तो हमारे पास आ जाएगा dt, यानी t के सापेक्ष समाकलन। नीचे अपने पास आएगा t का वर्ग प्लस sin अल्फा का होल स्क्वायर। अब t के सापेक्ष समाकलन करें तो यहाँ पर दोनों पर पूर्ण वर्ग में है, इसमें पहला ही विशेष सूत्र लग रहा है, ये चर हो गया, ये अचर हो गया, अर्थात a का मान sin अल्फा है और चर का मान t, तो इसका समाकलन होगा 1/a मीन sin अल्फा tan इनवर्स चर x मीन्स t बटा a मीन्स sin प्लस ये समाकलन। लेकिन इसमें भी t का मान तो रखना पड़ेगा, तो 1/sin अल्फा इनटू tan इनवर्स t का मान रख लीजिए e की पावर x प्लस cos अल्फा बटा sin अल्फा प्लस c। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा इसका इंटीग्रेशन। समाकलन को i लिख सकते हैं, i मीन्स इंटीग्रेशन। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखें तो यहाँ पर रूप के अंदर त्रिपदीय व्यंजक है, तो इसे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का गुणांक को देखिए, इसमें वैसे तो 1 है लेकिन ये ऋणात्मक भी है, थोड़ा सा चलो इसको व्यवस्थित कर देंगे। 1/रूट माइनस का 2 प्लस का 3x माइनस x² x² का गुणांक तो 1 है, तब x का गुणांक देखो 3 का आधा कितना होगा 3/2 कितना, और इस 3/2 का वर्ग, इसका वर्ग देखें
तो इसका वर्ग कितना होगा 9/4। 9/4 इसमें जोड़ना और घटाना है, लेकिन 9/4 कैसे जोड़े और कैसे घटाएं ये आपको समझना है। 9/4 इसमें जोड़ना और घटाना है, तो x² का चिन्ह देखो कैसा है, ऋणात्मक, अर्थात इस x के जो दोनों पद हैं इनकी तरफ को घटाना है, और ये जो अचर -2 है इसमें जोड़ना है। तो -2 में क्या करें 9/4 जोड़ दें, लेकिन इनकी तरफ आप क्या करेंगे 9/4 को घटा देंगे, इससे दोनों पदों को ऐसे कैसे लिखते कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये चिन्ह विशेष का ध्यान रखें कि भाई वेरिएबल की तरफ जोड़ना है या घटाना है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन बन गई, अब देखो हल करना पड़ेगा, ये लघुत्तम लेकर के दोनों को जोड़िए। आप देखो 4 लघुत्तम, तो माइनस का प्लस का 9 कितना बचा भाई 1/4। ओके, अब आगे इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन है, माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे तो x² धनात्मक होगा, 3x ऋणात्मक होगा, 9/4 धनात्मक। ये भी देखिए पूर्ण वर्ग बनेगा, समाकलन 1/4 माइनस ये बन गया आपका x - 3/2 का पूर्ण स्क्वायर, यानी x - 3/2 का वर्ग बोलेंगे तो यही 3 पद आपको देखने को मिलेंगे, dx हो गया पूर्ण। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल अचर वाला तो अचर है, इसको तो 1/2 का वर्ग लिख देंगे, लेकिन ये जो वेरिएबल है ये 2 पदों में है, तो यहाँ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। माना x - 3/2 बराबर t। बुक्स के अंदर जो एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट किए हुए हैं, इसको मान नहीं लिखा है, वैसे आप इसको मानोगे तभी सही होगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ x का गुणा 1 के अतिरिक्त कोई संख्या आ जाती है, उस समय आपको दिक्कत हो जाएगी। तो dx x का तो dx होगा, लेकिन इसका तो नहीं होगा ना, अचर है 0 होगा d, अर्थात dx के स्थान पे d। तो आपके पास समाकलन देखिए कौन सा रूप धारण करता है, 1/4 मीन्स 1/2 का वर्ग लिख सकते हैं, माइनस इसके स्थान पे तो t लिखना है, t का वर्ग, आगे क्या है dx, dx के स्थान पे d। ये रूप धारण करेगा, लेकिन इन सब के रूट भी है, रूट का पर रूट है यहाँ पर, तो ये रूट जरूर लगा देना, रूट का ध्यान रखना। तो ये रूट में है रूट, ये लाइन। अब ये रूट में आ रहे हैं दोनों पर, पहले अचर का वर्ग माइनस चर का वर्ग, तो ये तो आपका सूत्र नंबर विशिष्ट सूत्र नंबर 4 का प्रयोग होगा। सूत्र नंबर 4 के अनुसार आपका समाकलन इसमें इस प्रकार से होगा। अब सूत्र नंबर 4 का प्रयोग कीजिए, इसमें a के स्थान पे 1/2 आएगा, x के स्थान पे t आएगा। तो सूत्र नंबर 4 से आपके पास समाकलन होगा sin इनवर्स x मींस t बटा a मींस 1/2 प्लस t का मान वापस रखें। जब t का मान आप वापस रखेंगे तो आपके पास आएगा x - 3/2 बटा 1/2 प्लस लघुत्तम लेके हल करें, साइन इनवर्स ऊपर लघुत्तम 2 आएगा, तो ये 2x - 3 नीचे बटे में 1/2 है, दोनों संख्या भिन्न में हो गई, लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो अपने पास साइन इनवर्स 2x - 3 प्लस c, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें, यानी विशिष्ट समाकलन सूत्रों के रूप में पहले दिए हुए फलन यानी क्वेश्चन को बदले, उसके बाद में अपना ये सूत्र काम करेगा समाकलन। लेकिन समाकलन से पूर्व
आपको अवकलन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अवकलन को आप बार बार देखें, बार बार उस पर अभ्यास करें, जिससे अवकलन आपका कंठस्थ हो। और मेहनत करें, एक छोटी छोटी चीज को विशेष रूप से देखें। एग्जाम के अंदर पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है जो अपन सोच भी नहीं सकते, और एक वो क्वेश्चन भी आ सकता है जो बड़ा हार्ड होता है, जिसके बारे में भी अपन अनुमान नहीं लगाता। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।